बता दूं, एक है हमारा वायरल इन्फेक्शन, एक है हमारा ये आगे फंगल इन्फेक्शन। इनकी जो इन डेप्थ हमने पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है, वो पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। लेकिन इधर जो है हमने जस्ट डर्माटोलॉजी की बात करनी है कि डर्माटोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम हो रही होगी अगर बंदे को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या उस बंदे को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। आगे ये बात कि इसको कैसे ट्रीट करना है, वायरस कौन सी इन्वॉल्व है, उस वायरस की क्या खसूसियात हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब आप लोगों की माइक्रो पढ़नी है। फिलहाल जस्ट हम बात जो करेंगे वो डर्माटोलॉजी की तक बात करेंगे। खैर, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है वो है हर्पीज का इन्फेक्शन, ठीक है। जब भी वर्ड आता जाए हर्पीज तो आपके जेहन में एक चीज आनी चाहिए कि इस केस में आप लोगों की जो लीजन्स बन रही होती है ना वो वेजिकल्स बन रही होते हैं। वेजिकल्स, वेजिकल्स का क्या मतलब होता है, इट मींस कि आप लोगों का वो स्किन के अंदर जो फ्लूइड है वो अकामुलेट हो रहा होता है। सिंपल, दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि जो हर्पीज होता है, जब भी इसका वर्ड आता जाए, इस वायरस का वर्ड आता जाए, तो आपने याद रखना है कि जब भी ये स्किन को जाके अफेक्ट करेगी तो स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर क्या है कि इस तरह करके फ्लूइड सा अकामुलेट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते होते हैं, वेजिकल्स कहते होते हैं। तो आप लोगों को जो हर्पीज का इन्फेक्शन होता है उसके अंदर क्या मिल रहा होता है, उसके अंदर सिंपली आप लोगों को जो वेजिकल्स हैं वो मिल रहे होते हैं कुछ इस तरह का, ये जो कि आप लोगों का एच वाली डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। अब ये जो हर्पीज हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हर्पीज सिंप्लेक्स 1, एक होती है हर्पीज सिंप्लेक्स 2। अब ये जो होती है हर्पीज सिंप्लेक्स 1, ये क्या करती है, ये मेनली आप लोगों के ओरल और लेबियल लीजन जो है वो बनाती होती है। ये थोड़ा सा स्टेप 2 सीखे से लिखवा रहा हूँ, ये आप लोग लिख लें। ये मेनली क्या है कि अगर बंदे को इन्फेक्शन होगा हर्पीज सिंप्लेक्स 1 वायरस की वजह से, जो लीजन्स बनेगी वो या तो माउथ के अंदर बनेगी या लेबिया मेजोरा या माइनोरा के ऊपर बनेगी, ठीक है। ये बन रही होती है। अगर क्या हो कि अगर हर्पीज सिंप्लेक्स 2 की वजह से इन्फेक्शन हो तो उस केस में आप लोगों की जो मेनली लीजन्स बन रही होती हैं वो जेनिटल्स के ऊपर बन रही होती है। जेनिटल्स आप लोगों को पता है ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आप लोगों का मेल का पीनस आ गया, फीमेल के अंदर वेजाइना आ गया, ठीक है, तो उधर बन रही होती है। तो खैर हमने क्या पढ़ा, हमने हर्पीज के बारे में पढ़ा। इसमें हमने कहा कि मेनली जो लीजन्स बन रही होती हैं वो वेसिकल्स बन रहे होते हैं, और इसके हमने दो टाइप पढ़ी, एक होती है हर्पीज सिंप्लेक्स 1, एक होती है हर्पीज सिंप्लेक्स 2। जो 1 होती थी वो मेनली लीजन जो बना रही थी वो आप लोगों का माउथ के अंदर है, ओरल बना रही थी या आप लोगों का लेबियल बना रही थी, जबकि ये जो HSP2 होती है वो मेनली जेनिटल लीजन जो है वो बना रही होती है। अब इसको उसने वही टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है कि वो हर्पीज जो कि लेबिया को इन्वॉल्व करेगी तो उसने हर्पीज लेबियालिस कह दिया, वो जो जेनिटल्स को इन्वॉल्व करेगी उसको उसने हर्पीज जेनिटालिस कह दिया, वो जो आप लोगों के फिंगर्स को इन्वॉल्व करेगी उसने हर्पीज वाइटलो कह दिया, जो कि इसने इधर दिखाई हुई है। ये जो दिखाया हुआ है ये हर्पीज वाइटलो है। तो आप लोगों का हर्पीज कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों का वायरस का इन्फेक्शन है जो कि स्किन को अगर अफेक्ट करता है, आप लोगों के म्यूकोजा को इन्फेक्ट करता है, तो उधर वेसिकल्स जो है वो बन जाते होते हैं। वो वेसिकल्स जहां पे बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको नेम दे दिया। ये सिंपली क्या हो रहा होता है, आप लोगों की वायरस के खिलाफ इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा होता है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा आ गया मुलस्कम कंडेजियोसम। मुलस्कम कंडेजियोसम, जब भी इसका वर्ड आता जाए तो आपने याद रख लेना है कि इधर जो स्किन की लीजन बन रही होगी ना वो हार्ड सी और पिंक लीजन बन रही होगी। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा, जब भी वर्ड आता जाए मुलस्कम कंडेजियोसम तो आपने याद रख लेना है कि इधर जो आप लोगों की लीजन बन रही होती है वो एक तो हार्ड होगी काफी ज्यादा और दूसरा पिंक होगी। तो अगर आप लोगों को फर्म पिंक जो लीजन जो है वो मिल रही होती है तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, मुलस्कम कंटेजियोसम है। इसको हम अम्बिलिकेटेड पेप्यूल्स भी कहते होते हैं, और ये मेनली आप लोगों की जो पोक्स वायरस है उसकी वजह से हो रहा होता है। और ये मेनली आप लोगों के जो चिल्ड्रन हैं उनको अफेक्ट कर रहा होता है, या वो लोग जो कि सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो उनके अंदर ड्यूरिंग सेक्स जो है वो फ्रॉम वन पर्सन इनटू अनदर पर्सन जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो उस केस में ये वाला जो वायरस है वो ट्रांसफर हो सकता है, पोक्स वायरस, और वो आप लोगों को स्किन के ऊपर लीजन सी बना सकता है। अब जो बच्चे होंगे उनके अंदर जो मेनली लीजन बन रही होती है वो या तो फेस के ऊपर बन रही होती है, जिसे आप लोग ये देख सकते हो, या तो आप लोगों की फेस के ऊपर बन रही होती है, या आप लोगों की एक्सट्रीमिटीज के ऊपर बन रही होती है, या ट्रंक के ऊपर बन रही होती है। जबकि जो एडल्ट्स होते हैं तो उसके अंदर जो लीजन्स बन रही होती हैं वो मेनली आप लोगों का ये जो पेरिनियल एरिया होता है ना, ये जो जेनिटल होते हैं, मींस कि ये जो आप लोगों का दूसरा सेक्सुअल ऑर्गन्स वाला एरिया है, बॉडी का सेंटर वाला एरिया है जहां पे आप लोगों के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वहां वाला जो एरिया है जिसको हम पेरिनियल एरिया कहते होते हैं, ये जो जेनिटल्स वाला एरिया होता है उधर मेनली इस तरह की अगर लीजन बन रही हो तो आपने जो सोचना है, इट मींस कि एडल्ट्स के अंदर मेनली जो लीजन बनेगी वो उधर बनेगी, तो आपने सोच लेना है मोलस्कम कंटेजियोसम के बारे में। अगर फेस के ऊपर इस तरह की लीजन बन रही है तो वो मोस्टली आप लोगों की जो चिल्ड्रन है उनको अफेक्ट कर रही होती है, और इसके अंदर जो आप लोगों की वायरस होती है वो होती है पोक्स वायरस। देन हमारे पास आ जाती है वेरिसिला जोस्टर। अब ये जो वेरिसिला जोस्टर है इसके दो तरह के वेरिएंट्स हैं, एक है वेरिसिला जिसको हम चिकन पॉक्स भी कहते होते हैं, और दूसरा है जोस्टर जिसको हम शिंगल्स भी कहते होते हैं। अब ये जो होता है ना वेरिसेला, ये सेल्फ लिमिटेड होता है, और मतलब उन बच्चों के अंदर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो उसमें ये जो खुद ब खुद ही ये वाला प्रॉब्लम जो है
वो ठीक हो जाता होता है, इसमें आप लोगों ने ज्यादा परेशान नहीं होना होता। तो इसमें भी आप लोगों की वही लीजन जो बननी होगी वो वही आप लोगों के रेड मैक्यूल से बने होंगे। तो वही हम बात करते हैं कि आप लोगों का ये जो वेरिसिला होता है इसमें क्या है कि काफी ज्यादा सारी जो लीजन्स हैं वो आप लोगों की बन रही होती हैं। उसमें क्या क्या आ सकते हैं, उसमें आप लोगों के वेजिकल्स आ सकते हैं, क्रस्ट आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के वही मैक्यूल्स आ सकते हैं। सबसे पहले जो लीजन किस तरह की आप लोगों को मिल सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीजन मिल सकती हैं। आपको मैक्यूल्स मिल सकते हैं। मैक्यूल्स हम किसको कहते होते थे, फ्लैट लीजन को। तो आपको पहले क्या है, फ्लैट लीजन मिल सकती है। देन क्या है कि उस लीजन के अंदर फ्लूइड अकामुलेट हो सकता है जिसको हम वेजिकल कहते होते हैं। देन क्या है कि वो इस तरह करके अगर जम जाए तो उसको हम क्रस्ट कहते होते हैं। तो आप लोगों को तीनों तरह की लीजन मिल सकती हैं, मैक्यूल्स भी मिल सकते हैं, वेजिकल्स भी मिल सकते हैं, क्रस्ट भी जो है वो मिल सकती होती है। तो ये होता है वेरिसिला के अंदर कि आपको डिफरेंट तरह की जो लीजन हैं वो मिल रही होती हैं, काफी ज्यादा सारी। जबकि जो जोस्टर होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली आप लोगों की ये वाली जो वायरस है ना, वेरिसिला जोस्टर वाली वायरस जो है कि आप लोगों की नर्व्स के अंदर रहती होती है। अब क्या हो कि वो फॉर एग्जांपल पहले क्या हो कि इस तरह के ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हो और देन वो जो बंदा है वो ठीक हो जाए। वो बेसिकली ये जो वायरस है वो खत्म नहीं होती, वो आप लोगों की नर्व्स के अंदर रह रही होती है। देन वो क्या हो सकती है, वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो सकती है। अब रीएक्टिवेट किसके अंदर होगी, जारी सी बात है वो बंदा जिसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा वो इस वायरस को नहीं मार पाएगा। तो आपकी जो ये वाली जो वायरस है वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगी। तो जब आप लोगों की ये वाली जो वायरस है वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाती होती है तो ये दोबारा से जो लीजन्स हैं वो बना देती होती है। इसी तरह के सेम जो लीजन है वो काफी ज्यादा सारी बनवा देगी। अब मैंने आपको बताया कि ये मेनली किसको अफेक्ट कर रही होती है, ये आप लोगों की नर्व्स के अंदर रह रही होती है। तो अब आपको बताया नर्व्स कहां से निकल रही होती है, वो आप लोगों की स्पाइन से इस तरह करके नर्व्स जो है वो निकल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इस नर्व के अंदर वो छुपी हुई थी, जब वो इधर से बाहर निकलेगी दोबारा से रीएक्टिवेट होगी तो ये नर्व जिस एरिया को सप्लाई कर रही होगी वहां पे इस तरह करके ये वाली सारी मैक्यूल्स आप लोगों के वेसिकल्स क्रस्ट वगैरह जो हैं वो बन जाएंगे। तो इसको हम कहते होते हैं डर्माटोम, ठीक है। बट इस डर्माटोम कि आप लोगों का स्किन का वो स्पेसिफिक एरिया जो कि एक स्किन रूट से सॉरी आप लोगों का नर्व रूट से सप्लाई ले रहा होता है उसको हम डर्माटोम कहते होते हैं। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा कि आपका स्किन वाला स्किन का वो एरिया जो कि एक आप लोगों का जो नर्व रूट है वहां से सारी सप्लाई ले रहा होता है उसको हम डर्माटोम कहते होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसके अंदर वायरस जो है वो इस नर्व के अंदर वायरस छुपी हुई थी, तो जब वो रीएक्टिवेट होगी तो जाहिर सी बात है इधर वाली जो स्किन है उसको अफेक्ट करेगी। तो आपको पता चल गया कि जोस्टर जब रीएक्टिवेट होगा तो वो जो डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेनली उसी एरिया को सारा जो है अफेक्ट जो है वो कर रही होती है। लेकिन अगर ये दूसरे एरिया तक फैल जाए तो उसको हम डिसेमिनेशन कहते हैं। तो देन ये जो बाकी एरियाज हैं उनको भी अफेक्ट कर सकती होती है। तो हमने पढ़ा वेरिसोला जोस्टर जिसमें हमने क्या कहा कि हमारे पास दो तरह की स्टेजेस होती हैं, एक होती है वेरिसोला जिसको हम चिकन पॉक्स भी कहते होते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो लीजन्स हैं वो बन रही होती हैं। तो देन क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको भगा देता होता है लेकिन ये अंदर छुप के बैठ जाती है, नर्व्स के अंदर छुप के बैठ जाती है। जब क्या है कि दोबारा इसको मौका मिलता है, दोबारा हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये दोबारा नर्व्स में से निकल आती होती है और देन वो जो नर्व्स जहां जहां से गुजर रही होती है उस सारे एरिया को ये डैमेज कर देती होती है, उधर ये वाली सारी लीजन जो है वो बनवा देती होती है जिसको हम जोस्टर जो है वो कहते होते हैं। देन हमारे पास लास्ट वन आ जाता है हेरी ल्यूकोप्लेकिया। देखिए ल्यूकोप्लेकिया का वर्ड आते ही आपके समझ में जो माइंड के अंदर बात आनी चाहिए कि क्या हो रहे हैं, व्हाइट व्हाइट प्लैक्स जो है वो बन रहे हैं। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, प्लेकिया का मतलब प्लैग। इट मींस के इधर क्या होगा कि आप लोगों के व्हाइट व्हाइट प्लैक्स बन रहे होते हैं। व्हाइट प्लैक्स मेनली कहां पे बन रहे होते हैं, आप लोगों की ये जो जुबान की लेटरल वाली साइड होती है ना उधर व्हाइट प्लैक्स बन रहे होते हैं। अगर आप ये देखें तो आप लोगों के ये जो व्हाइट प्लैक्स हैं वो इस बंदे की जुबान के ऊपर मिल रहे होंगे। अब मसला यहाँ पे आ जाता है, मसला ये आ जाता है कि व्हाइट प्लैक्स जो है हमें दो और डिजीजेस के अंदर मिल रहे होते हैं। वो कौन सी दो और डिजीजेस हैं, एक हमारे पास आ जाती है सिंपली ल्यूकोप्लेकिया और दूसरी हमारे पास आ जाती है ओरल थ्रश। अब ये जो ओरल थ्रश है जो कि कैंडिडा एक फंगस है जिसकी वजह से हो रहा होता है तो इसमें भी जुबान के ऊपर व्हाइट प्लैक्स बन रहे होते हैं। लेकिन उन व्हाइट प्लैक्स को अगर आप इधर से स्क्रैप करोगे, उतारने की कोशिश करोगे तो वो उतर जाते होते हैं, तो उनको हम स्क्रैपेबल कहते होते हैं। जबकि आपको जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया के प्लैक्स होते हैं अगर आप इनको उतारने की कोशिश करोगे जुबान से तो ये नहीं उतरेंगे। इट मींस कि अगर प्लैक उतर गया तो आपने समझ जाना है कि इसको ओरल थ्रश है, अगर ना उतरा तो आपने समझ जाना है हेरी ल्यूकोप्लेकिया। लेकिन इधर भी मसला आ जाता है, इधर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप लोगों का एक और तरह के प्लैक्स हैं जो उतारने पे नहीं उतरते होते लेकिन वो हेरी ल्यूकोप्लेकिया हम उनको नहीं कहते होते, तो उनको हम सिंपल ल्यूकोप्लेकिया कहते होते हैं। तो वो जो है वो बेसिकली प्री कैंसरस होते हैं। अगर वो उस तरह के व्हाइट प्लैक्स आपकी जुबान के ऊपर बने हुए हैं तो देन उसमें चांसेस होते हैं तो आपको क्या हो जाए, आपको ओरल कैंसर हो जाए, ठीक है। माउथ का कैंसर होने के जो चांसेस हैं
वो होते होते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज थोड़ी सी एवेलुएट करनी होती है कि आप लोगों का ये जो ल्यूकोप्लेकिया है एदर ओरल थ्रश है, तो उसमें जो काज होगा वो कैंडिडा होगा। ठीक है, आपने एंटी फंगल जो है वो देनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना होता है। अगर वो ल्यूकोप्लेकिया है, सिंपल ल्यूकोप्लेकिया है, तो उस केस में आपने क्या है कि उस चीज को एवेलुएट करना है कि इसको क्या है कि देन आगे कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। तो उस चीज को आपने थोड़ा सा अपनी माइंड के अंदर रखना होता है। देन आप देखते हो कि ना उसका ल्यूकोप्लेकिया है, ना उसको जनाब ये ओरल थ्रश है, ठीक है ना, मतलब कैंडिडा का इन्फेक्शन है, तो देन आपका जो डायग्नोसिस बनना चाहिए वो हेयरी ल्यूकोप्लेकिया का बनना चाहिए। इसमें क्या होते हैं कि आप लोगों के वही इरेगुलर व्हाइट पेनलेस फ्लैक्स जो हैं वो लेटरल टंग के ऊपर बनते होते हैं, जिनको आप स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आप लोगों का वायरस की वजह से हो रहा होता है, जिसको हम ईबीवी या एब्स्टेन बार वायरस कहते होते हैं। ठीक है, ये मेनली किसके अंदर हो रहा होता है? आपने सिंपल एक कंसेप्ट याद रख लेना है कि वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम ना कर रहा हो, तो उनके अंदर वायरल इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। इट मींस के ये आप लोगों का अब किसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा था? आपको पता है जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं, जिनको एचआईवी की वजह से इन्फेक्शन हुआ था, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते होते हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। इट मींस के उनके अंदर क्या है कि ये जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो वही वो कहता है कि ये मोस्टली आप लोगों के जो एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं, ये जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया होता है, आपको पता है वो लोग जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते होते हैं उनको आप इम्यूनो सप्रेसेंट दे रहे होते हो, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे होते हो। तो आपको पता है जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो आपका वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। कौन से वायरस का? आपका हेरी ल्यूकोप्लेकिया होने के मींस के आप लोगों का एब्स्टेन बेर वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इट मींस आपको पता चल गया कि एचआईवी का पेशेंट या आप लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट अगर आपके पास आता है व्हाइट प्लैक्स के साथ, तो आपने मेनली जो सोचना होता है वो हेरी ल्यूकोप्लेकिया के बारे में सोचना होता है। अगर वो वाला जो प्लैक है वो उधर से स्क्रैप ऑफ नहीं हो रहा, तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ वायरल स्किन इन्फेक्शन।